आइए हम लोग जानते हैं कि पीएफएमएस में टीए बिल को कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम लोग पीएफएमएस में लॉगिन करेंगे और ई क्लेम में जाकर जनरेट सीआरएन नंबर करेंगे। सीआरएन नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले वेंडर सर्च वेंडर में जाएंगे और वहाँ अकाउंट नंबर या वेंडर डिटेल डालकर अपना अकाउंट सर्च करेंगे। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके प्रोसेस होने देंगे। वो सेलेक्ट हो गया है, फिर आप जनरेट पे क्लिक करके इसको जनरेट कर सकते हैं आसानी से। ये जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जनरेट हो गया है। अब हम जाके क्लेम में ई क्लेम में जाएंगे और ई क्लेम में जाने के बाद हम लोग टूर को सेलेक्ट करेंगे। टीए टूर को सेलेक्ट करेंगे। टीए में जाकर टूर को सेलेक्ट करेंगे। ये टीए टूर हो गया। अब टीए टूर ओपन होने के बाद फिर से हम सर्च वेंडर में जाएंगे और वेंडर सर्च करेंगे। वहाँ ऑटोमेटिकली सीआरएन नंबर वाले जो जनरेट किए थे उससे हमारा सारा उसको सेलेक्ट करेंगे तो सारा डिटेल हमारा फिलअप हो जाएगा और जो बचा हुआ डिटेल है उसको हम फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ अब थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आसानी हो देखने में। जैसे नेम ऑफ ऑफिस है तो हमने डाला डीजीएमएस, ठीक है। डिजिग्नेशन है तो उसमें जेएसओ डाला। आपका पे लेवल कितना है उसको फिल करना है, बेसिक पे लेवल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। फिर उसके बाद सीआरएन नंबर वो सिलेक्ट हो चुका था और ऑटोमेटिक। उसके बाद हेडक्वार्टर अपना डालेंगे। फिर टीए बिल में आप दिखाएंगे कि प्लेस टू बी विजिटेड, आप किस जगह पे गए थे। तो एक्चुअली ये टीए इलेक्शन ड्यूटी से रिलेटेड है तो हम उस इलेक्शन ड्यूटी प्लेस को के नाम को फिलअप करेंगे। मध्य विद्यालय ईस्ट पार्ट 38 सिंदरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डिटेल ऑफ जर्नी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसको यस करेंगे और इससे डिटेल मेरा खुल जाएगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि मैंने पहले कहाँ से टूर स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो अपने रेसिडेंस से किया था और 19/11/2024 को किया था। टाइमिंग दे देंगे। टाइम फिलअप कर दिए हैं। उसके बाद ये डिपार्चर डेट और टाइम है, इसको मैंने फिलअप कर दिया। फिर अराइवल, वो आप वहाँ डेस्टिनेशन पे कितने टाइम में पहुँचे। तो जैसे आप सेम डेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ एक डायलॉग बॉक्स एक्स्ट्रा खुलेगा। इससे परेशान नहीं होना, आप आगे के टाइमिंग को सेलेक्ट करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैंने अपना रेसिडेंस सेलेक्ट करके रेसिडेंस सेलेक्ट कर लिया, इसको फिल्ड कर दिया। पहले कहाँ गए, पहुँचे, इसको वहाँ मैंने लिख दिया पूरा डिटेल। अच्छा, यहाँ से मेरे घर से जो जहाँ जाने गए थे वो कितना डिस्टेंस था, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, भर दिया है। उसके बाद मैंने 8 किलोमीटर है या 9 किलोमीटर है, मैंने 9 किलोमीटर डाल दिया है अप्रॉक्स किलोमीटर में। फिर मैंने ऑटो से गया था। यहाँ ट्रैवल क्लास है तो यहाँ जनरल मैंने लिख दिया, आप एनए भी लिख सकते हैं। यहाँ ट्रैवल फेयर है 135 रुपये, मैंने फिल कर दिया। एक्चुअली 15 रुपये के हिसाब से, 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से फिल करना होता है। आप अगर जितना डिस्टेंस डाले उस हिसाब से आप डाल सकते हैं या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो सेटलमेंट में कट जाता है, उतना एक्चुअल हो जाता है। तो आपने होल्ड कितना देर लिया वहाँ पे, तो 6 आवर का मैंने होल्ड लिया था, मैंने उसे फिल कर दिया।
आगे बढ़ते हैं, मैंने ऐड कर दिया उसको, तो वो एक अलग डायलॉग बॉक्स में सेव हो गया जाके। अब इसके बाद मैंने फिर दूसरा वहाँ से कहाँ गया, मैंने इसका डिटेल भरना है जर्नी का, टूर का। फिर मैंने उसको डालना स्टार्ट किया और पार्ट बाई पार्ट मैंने तीनों को 3 या 4 स्टेप में मैंने सारा फिल कर दिया। अब देख सकते हैं मैंने कुछ पार्ट को कॉपी करके उसमें पेस्ट डालते जा रहा हूँ, इससे मुझे ज़्यादा आसानी हो रहा है। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने इसको फिल कर रहा हूँ। अब मैंने जिस जगह पे इलेक्शन करवाना था, मैंने वहाँ का जगह लिख दिया है, क्योंकि उस जगह को मुझे ले जाया जाएगा बाय बस, गवर्नमेंट बस से, और वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था, या लगभग आप सर्च करके वो गूगल मैप से देख के डाल सकते हैं कितना किलोमीटर था। गवर्नमेंट बस से है, इसलिए मैंने ट्रैवल फेयर 0 डाला, इन टाइटल फेयर भी उसको भी 0 डालना है। सेम सेम आप डाल सकते हैं कितना का इन टाइटल है, और यहाँ ड्यूरेशन आपने कितना हॉल्ट, ड्यूरेशन ऑफ हॉल्ट है तो कितना घंटा रुके आप वहाँ, तो वो डालना है। फिर इसके बाद इसको ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर देना है। ये सेकंड टूर स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में चल रहे हैं हम लोग। फिर उसी ढंग से थर्ड स्टेप में मैं नीचे से कॉपी करके पहले तो डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं आसानी से, और बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ऑनलाइन है, बहुत इजी प्रोसेस। और इसको सारा को कॉपी करके फिर वहीं पेस्ट कर देते हैं, इससे क्या आसानी होगा। 9 किलोमीटर था, 18 किलोमीटर था, बाय बस लाया गया हम लोग को गवर्नमेंट बस से, तो मैंने बस सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं गवर्नमेंट बस ट्रैवल क्लास में गवर्नमेंट बस दे दिया, या एन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो चूँकि मीन्स ऑफ ट्रैवल दिया गया है तो हम जिस के लिए इंटाइटल हैं तो उसको डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे मैंने हॉल्ट कितना देर लिया, तो 6 घंटे का हॉल्ट लिया था, 6 घंटे से कुछ ज़्यादा था, लेकिन 6 घंटे मैंने लिख दिया। इसको भी मैंने ऐड कर दिया, ऐड बटन पे क्लिक करके। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप, और ये मेरा लास्ट स्टेप है। अब मैं अपने फिर जहाँ से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था, ऑरिजिन पॉइंट पे पहुँचना है, तो उसके लिए मैं डेट और टाइम सेलेक्ट कर लिया, कितने बजे मैं वहाँ से निकला था। फिर उसके बाद पहुँचने का टाइमिंग कितने तारीख को, ध्यान रहे ये 24 आवर वाला आवर का क्लॉक दिया गया है इसमें, इसलिए इसको 24 आवर में AM PM में नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को आप उस तरीके से ही सिलेक्ट करें। फिर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ये ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। 9 किलोमीटर था, 9 किलोमीटर फिर उसी तरीके से ऑटो से मैंने आया, घर पहुँचा हूँ। घर पहुँचने के लिए मैंने ऑटो लिया था, जिसका 9 किलोमीटर का फेयर था 135, मैंने 135 इंटाइटल कर दिया। फिर मैं बीच में हॉल्ट लिया था 15 मिनट का, तो वो हॉल्ट भी डाल दिया मैंने, और इस तरीके से मैंने चारों स्टेप को पूरा कर लिया। और इसके बाद एक स्टेप आता है कि आप गवर्नमेंट फंड से, स्टेट फंड से या फाइनेंस आपको मिला था, तो लॉजिंग या बोर्डिंग के लिए, तो हाँ, एक दिन के लिए मुझे स्कूल में ठहराया गया था, तो ये गवर्नमेंट स्कूल था, तो इसलिए हमने लॉजिंग सिर्फ यहाँ सेलेक्ट मैंने गलत कर दिया था, यहाँ सिर्फ लॉजिंग सेलेक्ट होगा और ये ऐड हो जाएगा। बोर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ खाना खुद का खाया था मैंने, तो सिर्फ लॉजिंग होगा। और इसको आगे बढ़िए। फिर उसके बाद
फूड डिटेल डालना है कि आपने कितना देर तक कितना दिन तक घर से बाहर रहा। तो मैंने 3 दिन तक रहा था, उसको मैंने फिल कर दिया। उसके बाद जो जो इन मैंडेटरी है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में डालकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। जो ध्यान रहे मित्रों कि डॉक्यूमेंट्स आप जो PDF बनाएंगे वो 2 MB से हमेशा 2 MB से कम होना चाहिए। 2 ही MB या 2 MB से कम, तो ये आसानी से अपलोड हो जाएगा। नहीं तो फिर, और इसका जो फाइल का नेम होगा वो 25 कैरेक्टर से नीचे होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर ये अपलोड नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप बीच में किसी को सेव कर सकते हैं, ताकि आप फिर वहीं से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकें। मैंने इसे बीच बीच में सेव करते गया था और बीच में फाइनली DSC सबमिट के लिए कर दिया। अब मैं इसे आधार से ई साइन करूँगा, तो इसके लिए फिर मैंने मैनेज में जाकर TA टूल सेलेक्ट किया और इसको प्रोसेस में डाला। तो प्रोसेस ओपन होगा तो फिर हम इसको आधार से ई साइन कर देंगे। ई साइन के लिए एक OTP आती है, उस OTP को फिल करके हम आसानी से ई साइन कर नीचे में जाके देखेंगे तो ये ई साइन का ऑप्शन है। ई साइन क्लेम किए मैंने। अब यहाँ हमको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर मैंने फिल कर दिया। आधार नंबर फिल करने के बाद सेंड OTP करेंगे। यहाँ एक स्मॉल सा बॉक्स है, उसको आप क्लिक करेंगे, वो ग्रीन कर देंगे और OTP का वेट करेंगे। OTP आएगा। OTP को फिल कर दिया मैंने और ऑरेंज बटन पे क्लिक करेंगे। लाके फाइनली हमने ये फॉर्म को सबमिट कर दिया। और फिर से हम इस फॉर्म को निकालने के लिए फिर से TA टूल को मैनेज में जाकर TA टूल को सेलेक्ट करके फिर से उस CRN नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो मेरा फॉर्म पूरा खुल जाएगा। अब ये मेरा फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। अभी क्लेम PDF का डाउनलोड करेंगे और इसको प्रिंट करके अपने कंसर्न ऑफिस को सबमिट कर देंगे। इसको मैंने PDF निकाल लिया, को PDF का